लेवलिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट छूटा हुआ था, उसको हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, ये हम लोग लेवलिंग कंप्लीट कर चुके हैं अगर देखा जाए तो, उसका न्यूमेरिकल सब तरह का न्यूमेरिकल बना चुके हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिक्स चीज़ ही है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एज अ थ्योरी। इसको देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग कितने प्रकार का होता है? बेसिकली अगर देखा जाए लेवलिंग को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सिंपल लेवलिंग, एक डिफरेंशियल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट अगर दो स्टेशन जिसके बीच में हम लोग को लेवल का डिफरेंस निकालना है, पता करना है ये कितना ऊंचा है, ये कितना नीचा है, या फिर इस पॉइंट का आरएल पता है, इस पॉइंट का आरएल निकालना है, और दोनों पॉइंट आपस में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो सिंपली हम बीच में इंस्ट्रूमेंट लगाए, किस पॉइंट का आरएल पता है वहाँ पे बैक साइड देखे, और जिस पॉइंट का आरएल निकालना है वहाँ फॉर साइड देखे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल के इस फॉर साइड को घटाए, इस पॉइंट का आरएल निकल गया। इस तरह का जो लेवलिंग हम लोग किए, इस तरह का जो लेवलिंग ऑपरेशन किए, ये किस कैटेगरी में आएगा? सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पे रखा गया, दो पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और एक ही स्टेशन से दोनों पॉइंट विजिबल था, ठीक है, तब हम लोग सिंपल लेवलिंग करते हैं। सिंपल लेवलिंग में यहाँ का अगर आरएल पता है तो इसमें बैक साइड जोड़े, ये बैक साइड जोड़े, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चला, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस फॉर साइड को घटाए तो यहाँ का आरएल पता चला, और डिफरेंस अगर निकालना रहे तो यहाँ का आरएल और यहाँ का आरएल जो निकाले हम लोग फाइनली, दोनों में हम लोग डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हाइट पता चल जाएगा कि इससे ये कितना नीचे है या ऊपर है, ठीक। इस तरह का जो सिंपल ऑपरेशन है ये सिंपल लेवलिंग के अंतर्गत आएगा। सिंपल लेवलिंग या फ्लाई लेवलिंग दोनों एक ही टर्म होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को कोशिश करते हैं कि दोनों जो रीडिंग है, इसमें कई इंटरमीडिएट साइड नहीं लिया गया है, बैक साइड है और फॉर साइड है, दोनों रीडिंग के बीच में, यानी ये जैसे कि 400 मीटर है तो कोशिश करते हैं कि इसको 200 मीटर पे रखा जाए, ठीक है, 200। इन बिटवीन दीज टू स्टेशन वी ट्राई टू पुट द इंस्ट्रूमेंट इन बिटवीन दीज टू स्टेशन। इससे क्या होता है, जो आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। बैलेंसिंग ऑफ साइट के बारे में हम जिक्र किए थे कि आगे बताएंगे। बैलेंसिंग ऑफ साइट क्या होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग दो रीडिंग के बैक साइड और फॉर साइड के बीच में रखते हैं तो एरर ड्यू टू कर्वेचर डिफ्रैक्शन, उसका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसको हम लोग अलग से एरर के वजह से करेक्शन करना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है इसको समझिए कि जैसे देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, एक रीडिंग यहाँ है फॉर साइड, ये है बैक साइड, ये लाइन ऑफ साइट इस तरह से होना चाहिए था, लेवल लाइन रीडिंग यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन लाइन ऑफ साइट कैसे ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल, रीडिंग यहाँ पे गया, ये एरर है। होना चाहिए था ये रीडिंग और आया है ये रीडिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी क्या है, एरर है। ये एरर 0.067 ऐसे समथिंग डी स्क्वायर था। तो अगर ये डी और ये डी आपस में बराबर हो, ठीक है, यहाँ से ये डी सपोज करिए 400 मीटर था तो ये 200 मीटर, इधर भी 200 मीटर, तो ये डी बराबर हो ये डी के, तो ये एरर और ये एरर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 0.067 ऐसे समथिंग डी स्क्वायर था, तो ये डी अगर बराबर होगा तो एरर भी क्या होगा, बराबर होगा। ये अमाउंट ऑफ एरर क्या होगा, बराबर होगा। अमाउंट ऑफ एरर बराबर होने की वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग को रीडिंग ये वाला लेना चाहिए था, ले लिए हैं ये वाला, ये रीडिंग ऑब्जर्व कर लिए हैं, ये रीडिंग लेना चाहिए था, ठीक है। तो इतना सा एरर हम लोग ज़्यादा ले लिए, ठीक है, यहाँ पे इतना सा एरर ज़्यादा ले लिए, रीडिंग ज़्यादा ले लिए। आइए यहाँ पे हम लोग को ये रीडिंग को घटाना था, यहाँ का आरएल पता करने में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये रीडिंग को एक्चुअली घटाना था यहाँ के आरएल को पता करने में, लेकिन घटा कौन सा रीडिंग दिए हैं, ये वाला रीडिंग। यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग घटा दिए हैं, यानी इतना सा रीडिंग ज़्यादा घटा दिए हैं। यहाँ पे इतना सा रीडिंग ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिए थे, यानी कि रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व भी यहाँ पे ज़्यादा किए थे और घटा भी ज़्यादा दिए हैं। तो आपस में ये जो एरर है, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन, अपने आप क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। जितना एरर हम ज़्यादा रीड किए थे, ऑब्जर्व किए थे, उतना ही ज़्यादा हम लोग एरर नेग्लेक्ट भी किए, यहाँ पे घटाए भी हैं, डिडक्ट भी किए हैं। तो आपस में दोनों एरर क्या हो जाता है,
बैलेंस्ड हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये किस लिए कैसे पॉसिबल हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से स्टाफ स्टेशन बैक साइड का जो रीडिंग लिए हैं, स्टाफ स्टेशन जहाँ पे है उसका डिस्टेंस और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से फॉर साइड जहाँ पे रीडिंग लिए उसका डिस्टेंस आपस में अगर बराबर हो तो ये अमाउंट ऑफ एरर बराबर होगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही हम लोग नेगेटिव यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइड है बैक साइड, नेगेटिव साइड है फॉर साइड। ठीक है, तो जितना एरर ज़्यादा लिए उतना एरर ज़्यादा हम लोग यहाँ पे घटा दिए, तो आपस में क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ साइड। तो कोशिश करना चाहिए जहाँ पे फ्लाई लेवलिंग कर रहे हैं, सिंपल लेवलिंग कर रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, इंस्ट्रूमेंट को 2 स्टेशन के स्टाफ स्टेशन के बीच में ही प्लेस करें। क्लियर? ये था सिंपल लेवलिंग के बारे में। अब आगे आते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है कि किसी वजह से सपोज करिए कि 2 स्टेशन जो है इतना नज़दीक नहीं है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से दोनों रीडिंग पढ़ा जा सके, बहुत दूर पे है, इसका कुछ ना कुछ रेंज होगा, विजिबिलिटीज जो यहाँ पे टेलीस्कोप है इसका कुछ ना कुछ रेंज होगा, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। ठीक है, एक लिमिट के बाद नहीं दिखने लगेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेदर कंडीशन ऐसा हो, धुंध हो, फॉग हो, ड्यू हो, जिसके वजह से कुछ ही मीटर के बाद इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, फिर भी नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से ज़्यादा दूर तक हम लोग रीडिंग नहीं पढ़ पाए। ठंडे दिनों में ऐसा होता है कि रीडिंग बहुत दूर तक इवन 10 मीटर तक भी हम लोग दूर तक नहीं पढ़ सकते। वैसे में मजबूरी होता है कि इंस्ट्रूमेंट को बहुत नज़दीक रखें और बहुत बार इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़े। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इंस्ट्रूमेंट को हो सकता है 2-3 बार शिफ्ट करना पड़े। ठीक है, बहुत सारे कंडीशन से पहला कंडीशन हुआ इसका रेंज उतना दूर तक, विजिबिलिटी का रेंज उतना दूर तक नहीं हो, या फिर नेचुरल कंडीशन से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, फॉग या ड्यू के वजह से विजिबिलिटी बहुत ख़राब हो गया हो, या फिर तीसरा कंडीशन ग्राउंड बहुत अनडुलेटेड हो, इस तरह का ग्राउंड हो। ठीक है, इससे लाइन ऑफ साइट यहाँ से जा रहा है, स्टाफ छोटा पड़ गया। ठीक है, तो फिर से जैसे कि ये एक पॉइंट था, यहाँ इस पॉइंट का आरएल निकालना है, ये 2 पॉइंट है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ पे स्टाफ रखे, एक ही इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल नहीं है कि इसको भी देख ले और इसको भी देख ले, तो हो सकता है 2-3 बार इंस्ट्रूमेंट क्या करना पड़े? चेंज करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत बार बैक साइड, फॉर साइड, बैक साइड, फॉर साइड, बहुत जगह चेंजिंग पॉइंट होगा, 2 या 2 से अधिक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बैक साइड, फॉर साइड, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किए, फिर जहाँ पे फॉर साइड लिए थे जिस स्टेशन पे, वहाँ पे फिर से बैक साइड लिए, यहाँ फिर से फॉर साइड लिए, तब जाके यहाँ का आरएल हम लोग निकाल पाए। तो इस तरह का जब कंडीशन होता है तो इस तरह के लेवलिंग ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, इस तरह का डिफरेंशियल लेवलिंग कब पॉसिबल होता है इसके बारे में हम जिक्र किए, चर्चा किए, जब 2 पॉइंट आपस में बहुत दूरी पे हो, या फिर इसका जो टेलीस्कोप है उसके रेंज से बाहर हो, या अनडुलेटेड ग्राउंड हो, अनइवन ग्राउंड हो, या फिर नेचुरल कंडीशन ऐसा हो कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम लोग बहुत जगह इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं और बहुत बार बैक साइड, फॉर साइड, बहुत बार चेंजिंग पॉइंट भी आता है। तो इस तरह का लेवलिंग ऑपरेशन डिफरेंशियल लेवलिंग कहलाता है। अब आगे आइए, स्पेशल टाइप का लेवलिंग है, 3 स्पेशल टाइप का लेवलिंग यहाँ पे दिखाया गया है। प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग, जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाएं, आरसीडी में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या पथ निर्माण विभाग में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको जहाँ से रोड बनाना है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, सपोज करिए इस तरह का, आपको प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा। इस तरह का जो प्रोफाइल बना हर एक चेनेज पे, सपोज करिए 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 300 किलोमीटर तक का आपको रोड बनाना है सपोज करिए। ठीक है, तो हर एक 20-20 मीटर पे फिक्स कर लिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो जाएंगे 20-20 मीटर पे हमको क्या निकालना है? ग्राउंड का आरएल, ताकि पता चल सके टोपोग्राफी कैसा है, मिट्टी भराई का कार्य जो करना पड़ेगा, चाहे मिट्टी कटाई का कार्य जो करना पड़ेगा, रोड फॉर्मेशन लेवल और एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल में क्या डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का बहुत सारा पैरामीटर डिसाइड हो पाएगा। उस क्रम में सबसे पहला जो काम आता है, ग्राउंड का आरएल निकालें कुछ कॉमन इंटरवल पे। कॉमन इंटरवल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, अगला 20 मीटर, 20 मीटर, इस तरह से कॉमन इंटरवल पे हम लोग कहीं एक जगह इंस्ट्रूमेंट कहीं रख दिए और बहुत जगह स्टाफ ऐसे रख के, हर एक स्टाफ पे हम लोग क्या किए, जहाँ तक इससे पॉसिबल हो सके, ये बैक साइड है, ये इंटरमीडिएट साइड, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये फॉर साइड। फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट चेंज किए
यहाँ पे बैक साइड, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, फॉर साइड, फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज किए। इस तरह से इस क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बहुत सारा इंटरमीडिएट साइड भी लेना पड़ा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कॉमन इंटरवल यहाँ पे हम लोग लिए हैं। इस कॉमन इंटरवल से क्या होगा, ग्राउंड का प्रोफाइल पता पड़ पाएगा। ठीक है, ये कॉमन इंटरवल से इस तरह से, इसको हम लोग LS भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। LS CS 2 टर्म आपको अगर पथ निर्माण विभाग में गए तो बहुत इंपॉर्टेंट, या इरिगेशन में भी जाइएगा, कैनाल का जो निर्माण होता है, नहर का निर्माण होता है, तो वहाँ पे LS और CS बनाने बोला जाएगा, या फिर उसको ऑब्जर्व करने बोला जाएगा, पढ़ने बोला जाएगा। तो LS CS का नॉलेज होना मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पे आएंगे, अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि प्रोफाइल लेवलिंग के बारे में। प्रोफाइल कैसा है ग्राउंड का, एक डायटम कोई लाइन इस तरह से लिए और हर एक पॉइंट का 20-20 मीटर, ये पहला चेनेज, ये जीरो चेनेज, पहला चेनेज, दूसरा चेनेज, तीसरा चेनेज, चौथा चेनेज। चेनेज मतलब कॉमन इंटरवल, ये 20 मीटर, ये 40 मीटर, 20 मीटर पे पहला चेनेज, 40 मीटर पे दूसरा चेनेज। इस तरह से हर एक कॉमन इंटरवल पे अलग अलग चेनेज का एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल कैसा है ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ का जैसे कि RL सपोज करिए, यहाँ का RL आया है 100, यहाँ का 98.5, यहाँ का 96, यहाँ का 92, यहाँ का 91। इस तरह से हर एक कॉमन इंटरवल पे जो RL है वो ग्राउंड का प्रोफाइल बताता है कि किस तरह का ग्राउंड है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ से रोड बनने का प्रपोजल है, इस हाइट से रोड बनेगा। रोड फॉर्मेशन लेवल फिक्स हो गया कि 105 मीटर यहाँ पे है, और इस तरह से ग्रेडियंट गया है। ग्रेडियंट मतलब कि स्लोप गया है, स्लोप 1:200 सपोज करिए इस तरह का स्लोप है। तो 1:200 का स्लोप है। 200 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 मीटर वर्टिकल, तो 20 मीटर हॉरिजॉन्टल चले तो कितना वर्टिकल। तो इस पॉइंट का RL पता चलेगा 105 माइनस वो छोटा सा अमाउंट। फिर आगे भी सीधा सा अगर स्लोपिंग ग्राउंड है तो रोड फॉर्मेशन लेवल का हर एक चेनेज पे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, RL निकाल पाएंगे। ठीक है, हर एक चेनेज पे रोड फॉर्मेशन लेवल का RL और हर एक चेनेज पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल का RL अगर पता हो तो ये डिफरेंस पता चल जाएगा। ये डिफरेंस पता चल जाएगा तो इतना अमाउंट का मिट्टी भरना है, इतना मीटर क्यूब का हमको मिट्टी भरना है। ठीक है, इतना मीटर क्यूब का मिट्टी भरना है। इस तरह से एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे रहे हैं। अभी आपको इतना डिटेल नहीं जाना है, बस समझे कि इसका इंपॉर्टेंस आगे आने वाले जितना भी आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं या फिर हायर स्टडी करें, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का प्रोफाइल लेवलिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। सारा का सारा प्रोजेक्ट का वर्क इसी पे डिपेंडेंट है, और इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी रखता है। आपके डिप्लोमा के कोर्स में अगर आप किए हैं तो ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो डिपेंडेंट है अर्थ वर्क पे, ये अर्थ वर्क का कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाने आएगा। और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किससे बनता है, जब लेवलिंग हम लोग इस तरह से कर पाएँ। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या फिर प्रोफाइल लेवलिंग हम लोग समझे। अब दूसरा है क्रॉस सेक्शनिंग। ठीक है, क्रॉस सेक्शनिंग क्या होता है कि ग्राउंड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ही सिर्फ उसका एलिवेशन पता नहीं करना होता है। जैसे कि 4 लेन है, 8 लेन रोड बनता है तो बहुत चौड़ाई में भी रोड बनता है। ठीक है, जैसे ये रोड गया है, ठीक है, ये 0 चैनल से सपोज करिए कुछ चैनल तक 300 किलोमीटर तक रोड गया है, तो 4 लेन जैसे बना है, इधर भी कुछ चौड़ा होगा, इधर भी कुछ चौड़ा होगा, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर का भी जैसे कि इधर सपोज करिए कि 10 मीटर गया है, इधर 10 मीटर गया है, तो इधर का भी कैसा लेवल है, इधर का भी ऊंचा नीचा ग्राउंड का कैसा प्रोफाइल है, क्रॉस सेक्शन कैसा प्रोफाइल है, इसको भी पता करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो लेवल रहे इससे 10 मीटर इधर भी इसी पॉइंट पर, लेकिन लेफ़्ट साइड गए चाहे राइट साइड गए तो यही लेवल रहे। सपोज करिए यहाँ का लेवल है 96, तो ज़रूरी नहीं कि 5 मीटर बाद इसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड 5 मीटर 96 ही मिले, इसी पॉइंट पर राइट साइड 5 मीटर 96 ही मिले। जैसे कि इस डायरेक्शन में इसका लेवल चेंज किया था, उसी तरह से क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन में भी तो इसका लेवल चेंज कर सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर अनडुलेटेड ग्राउंड रहे, हिली ग्राउंड रहे, तो क्रॉस सेक्शन वाइज भी बहुत चेंज करता है प्रोफाइल, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वाइज चेंज किया था। ठीक है, तो हर एक कॉमन इंटरवल पे, जैसे कि ये 20 मीटर का है, हर एक 5-5 मीटर पे 5, 10, 15, 20, हर एक 5-5 मीटर पे क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन में भी, क्रॉस सेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी, 90 डिग्री के डायरेक्शन में भी, हर एक कॉमन इंटरवल पे 5-5 मीटर के कॉमन इंटरवल पे हम लोग RL निकालें इस पॉइंट का। ठीक है, इसी तरह से राइट डायरेक्शन में 5, 10, 15, 20, हर एक 5-5 मीटर पे
हम लोग RL निकालें पहले चेनेज पे। इसी तरह से दूसरा चेनेज गए, अगला 20 मीटर गए तो क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल इधर, क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल इधर, 5-5 मीटर के इंटरवल पे इधर का RL क्या है, 5-5 मीटर के इंटरवल पे इधर का RL क्या है। ठीक है, इसी तरह अगला प्रोफाइल गए 60 मीटर पे, 20, 40, 60। तीसरा चेनेज 60 मीटर पे, क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल इधर का कैसा है, क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल इधर का कैसा है। इसको हम लोग लेवल बुक में एंट्री भी करते जाएंगे। ठीक है, पहला चेनेज पे लेफ्ट साइड राइट साइड, दूसरा चेनेज पे लेफ्ट साइड 5-5 मीटर, राइट साइड 5-5 मीटर। इस तरह से हम लोग क्रॉस सेक्शन ओवरऑल व्यू पता चल पाता है कि एग्जैक्टली क्रॉस सेक्शन भी कैसा है। लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल का भी पता करना उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस लेवल में सेंटर लाइन गया है उसी लेवल में राइट साइड भी कुछ मीटर पे राइट साइड भी वही RL मिले, कुछ मीटर पे लेफ्ट साइड भी वही RL मिले, राइट साइड भी वही RL मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस तरह का स्लोपिंग ग्राउंड भी हो सकता है। सपोज़ करिए यहाँ से रोड बनना है, ठीक है, ये सेंटर लाइन था, लेफ्ट साइड हो सकता है कि इतना सा मिट्टी काटना पड़े और राइट साइड हो सकता है इतना सा मिट्टी भरना पड़े। ठीक है, इस तरह का पहाड़ी इलाका था, ये रोड इस तरह से बनना है, सपोज़ करिए इस तरह से गाड़ी चलेगा। ठीक है, रोड सपोज़ करिए इस तरह से गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी काटना पड़ा, इधर मिट्टी भरना पड़ा, तो क्रॉस सेक्शन में ही पता चल पाया कि सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड कैसा प्रोफाइल था ग्राउंड का और राइट साइड कैसा प्रोफाइल था। तभी तो हम लोग पता कर पाए कि इतना सा मिट्टी कटा यहाँ पे और इतना सा मिट्टी भरा। तो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जब करते हैं तो क्रॉस सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोफाइल लेवलिंग या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का है। उसके बाद है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग कभी कभी क्या हो पाता है, जब हम लोग फ्लाई लेवलिंग करते हैं या सिंपल लेवलिंग करते हैं तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बीच में रिवर आ जाता है। ठीक है, रिवर या कुछ इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज़ करिए यहाँ पे कुछ इस तरह का रिवर है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टाफ है, एक स्टाफ यहाँ पे है सपोज़ करिए, तो अब आप इंस्ट्रूमेंट को बीच में तो नहीं रख पाएंगे ताकि बैलेंसिंग ऑफ साइट हो जाए, इधर का जितना डिस्टेंस है इधर का जितना डिस्टेंस है दोनों बराबर हो जाए। इंस्ट्रूमेंट ये नदी है, बीच में नहीं रख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट को, सपोज़ करिए मजबूरी हो गया कि यहीं पर रखना है। ठीक है, इससे ये रीडिंग लेंगे, ये रीडिंग तो इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत नज़दीक है तो इसमें एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इस साइड का रीडिंग लेंगे, इस साइड का रीडिंग लेंगे तो ये रीडिंग ऑब्जर्व किए, लेकिन आना चाहिए था ये रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग सही होता, लेकिन ये रीडिंग क्या की है, ऑब्जर्व किए हैं, तो इतना सा अमाउंट क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, तो ये स्टाफ इससे बहुत नज़दीक था, इसका ऑब्जर्वेशन सही है लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन गलत है। तो इस तरह से हम लोग अगर ऐसा प्रॉब्लम फील्ड में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग में एक बार इंस्ट्रूमेंट को इसके लेफ्ट बैंक पे रखे, इस स्टाफ के बहुत नज़दीक रखे, तब ऑब्जर्वेशन लिए और एरर कितना आया उसको हम लोग निकाले। एक बार इंस्ट्रूमेंट को उस साइड ले गए, ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं, अब ये इंस्ट्रूमेंट से ये स्टाफ बहुत नज़दीक हो गया, इसमें कोई रीडिंग अगर लेते हैं तो ये इसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसका इस स्टाफ का रीडिंग लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, तब इससे कुछ ना कुछ एरर आने लगेगा, क्योंकि ये स्टाफ इस इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी दूरी पर है, तो एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, तो दोनों साइड कितना अमाउंट ऑफ एरर आता है। सपोज़ करिए जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ था तब इसके RL और इसके RL में डिफरेंस कितना आया। फॉर द एग्ज़ाम्पल यहाँ का RL 100 था और यहाँ का RL 98 था। ठीक है, तो क्या पता चला कि स्टेशन B इज़ 2 मीटर लोअर दैन स्टेशन A। ठीक है, जब यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जब यहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो पता चला कि यहाँ का RL जो है वो 99 है और यहाँ का जो RL है वो 102 है। यहाँ का RL कितना है, 102 है। जब इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखे तब ऑब्जर्वेशन RL कैलकुलेशन किए तो इसके हिसाब से क्या बता रहा है, 99 यहाँ का है और यहाँ का RL कितना आया, 102। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये जो स्टेशन है ये 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे स्टाफ रखा गया ये 2 मीटर ऊंचा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एवरेज हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं, ना 2 मीटर ऊंचा है ना 3 मीटर ऊंचा है, दोनों का एवरेज कितना आया, 2.5। ये 2.5 मीटर स्टेशन ए ऊंचा है। ठीक, तो दोनों के वजह से जो यहाँ
का रीडिंग था और यहाँ का रीडिंग था, दोनों का एवरेज वैल्यू आया और एरर ड्यू टू कर्वेचर और डिफ्रैक्शन उसको हम लोग क्या किए, मिनिमाइज़ कर लिए। इस तरह का जो लेवलिंग ऑपरेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, ये अपने लैंग्वेज में हम लोग समझे, अब बुक के लैंग्वेज में भी किताब क्या बोलता है इसको भी एक बार देख लें।